नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जिन अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना निकाली, सूचना पत्र निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें क्या है, 15 निर्देश दिए हैं, अपन उनको विस्तार से समझेंगे। देखिए, लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन की किस प्रकार से आपकी पूरी परीक्षा की प्रक्रिया होगी, साथ ही साथ ओएमआर या उत्तर पत्रक भरने के निर्देश। आपने कितना भी अच्छा पेपर क्यों ना किया हो, आपके 150 में से 150% सही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने अपना रोल नंबर भरने में थोड़ी सी भी गलती कर दी ना, तो आपकी ओएमआर भाई चेक ही नहीं होगी, फिर कोई मतलब नहीं बन जाता आपके कितने नंबर आ रहे हैं। गोला आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। एक गोला गलत भर दिया ना, आप उसको इरेज कर सकते, ना आप उसको ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते, ना आप पेंसिल से कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। फिर क्या होगा, कंप्यूटर से लेजर से चेक होनी, रिजेक्ट हो जाएगी कॉपी। इसलिए अपने गोले सभी बहुत सावधानी पूर्वक भरें। 15 जो नए निर्देश दिए हैं उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। सीरियस अभ्यर्थी सीरियस ही सुने इस वीडियो को, क्योंकि कोई भी गलती आपको बहुत भारी पड़ जाएगी। स्क्रीन पर आपको सभी निर्देश बाकायदा दिखते भी चलेंगे। पहला इन्होंने क्या लिखा है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी व परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर ओएमआर आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा निम्नांकित विषयों में कुल 150 प्रश्नों एवं 300 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटा होगी। तो सब पहले जैसा ही है कि 2 घंटे की परीक्षा होगी, 150 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होगा और 300 टोटल प्रश्न अंक होंगे। हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए रहे होंगे, जिनके लिए आप एक का चुनाव करेंगे और अगर वो सही है तो आपको उसके 2 अंक मिल जाएंगे, गलत है तो फिर माइनस मार्किंग भी है। विषय वही 4 हैं: सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मकता एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, मतलब मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, यही 4 आपके विषय हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हो चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें तथा तदनुसार ओएमआर उत्तर पत्रक में गोला भरें। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक गलत के लिए आधा अंक कटना है, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग। आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि आपने 150 प्रश्नों के जवाब दिए, आपके 120 प्रश्न सही निकले, या मान लीजिए आपके 110 प्रश्न सही निकले और 40 प्रश्न आपके गलत निकले। 110 प्रश्न आपके सही हुए, 40 प्रश्न आपके गलत हुए, तो इसके आपके 120 नंबर 220 नंबर ये मिल गए और 40 प्रश्न के 1/4 के हिसाब से आपके 10 नंबर कट जाएंगे। तो इसमें से अगर 10 नंबर कटे तो कितने बचे? 210 नंबर बचे, मतलब माइनस मार्किंग भी रहती है इसमें, 1/4 की माइनस मार्किंग रहती है। और मेरा मानना यह है कि संभवतः 1/4 की माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देती है। तो अगर आप लगभग श्योर भी है ना, तो भी आप गोला भर के आए भाई, 1/4 की माइनस मार्किंग में तुक्का लगाए तो भी नुकसान नहीं होगा, अगर ज्यादा फायदा नहीं होगा तो। अब इसके आगे देखिए, ओएमआर उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला या नीला बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। आपको केवल काला या नीला, वो भी बॉल पॉइंट पेन लेना है। आप जेल पेन लेकर या कोई अन्य इस तरह के पेन लेकर नहीं जा सकते, आपको सिर्फ बॉल पेन लेकर जाना है, वो भी नीला या काला, इन दोनों में से आपकी जो मर्जी वो चुन लीजिए। ओएमआर उत्तर पत्रक भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पत्र, पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अपने ओएमआर पत्रक में भरना अंकित करना है। तो ये एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है और सही गोले का भी इन्होंने बता रखा है कि भाई गोला आपको पूरी तरह से भरना है, उसको ना गोले से बाहर निकालें ना अंदर खाली छोड़ें, फिक्स गोला भरें। और ओएमआर के लिए भी, ओएमआर भरने के लिए रोल नंबर अपना कोई क्या नाम है इसमें, परीक्षा केंद्र कोड है और उत्तर पुस्तिका क्रमांक है, तो ये भरने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें भाई, काम आएगी। और आगे देखिए, प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतर मान्य होगा। प्रश्न पत्र में 4 विषय हैं, तो हिंदी को छोड़कर बाकी सभी विषयों के प्रत्येक प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में होंगे। हिंदी सिर्फ हिंदी में ही रहेगी, वो उसका अंग्रेजी नहीं होता, किसी भी भाषा का रूपांतरण नहीं होता। जैसे अगर संस्कृत होती तो वो संस्कृत में ही रहती, अंग्रेजी होती तो अंग्रेजी में ही रहती, उसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नहीं हो सकती थी वो। ऐसा ही है कि हिंदी में ही रहेगी, बाकी मैथ, रीजनिंग और जीएस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। यदि कई ऐसी स्थिति बने कि आपको लगे ये प्रश्न गलत है, तो एक बार उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लेना, उसको अंग्रेजी में ही पढ़ लेना। किसी भी भ्रम की स्थिति में इंग्लिश वर्जन जो है मान्य होता है। इंग्लिश वर्जन भी गलत हो
तब उसको रिजेक्ट किया जाएगा। अन्यथा आप सिर्फ हिंदी वर्जन गलत हो, इंग्लिश सही लिखा हो तो इस पर आप क्लेम नहीं कर सकते। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो किसी भी प्रश्न को गलत साबित करने से पहले, बहुत प्रश्न आपको ऐसे मिल जाती हैं, बहुत परीक्षाओं में आती हैं कि कई बार प्रश्न गलत होते हैं, मिसटाइप हो जाती है, जो भी हो, तो आप देख लें उसको अंग्रेजी में एक बार। आगे बढ़िए। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25 व 30 एवं 31 अगस्त 2024 को विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ 10 पालियों में आयोजित की जाएगी। मतलब 5 दिनों में 10 पालियों में परीक्षा होनी है। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और अंकों के प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या PRB 1/155 2023 दिनांक 18/12/23 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपनाई जाएगी। क्योंकि 10 पालियों में परीक्षा होनी है, 10 अलग अलग पेपर आएंगे और हो सकता है कोई पेपर सरल हो, कोई पेपर कठिन हो, तो इसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी। इसका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी उसका उल्लेख उन्होंने पहले कर रखा है। तो अमूमन जब एक से ज्यादा पालियों में परीक्षा आपकी होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होता ही है। और आगे देखिए, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सही उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या यदि रखी है पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत विधि व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी। सूत्र क्या है कि सही उत्तर गुण निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। तो इस सूत्र के आधार पर यह डिसाइड होगा कि आपको जो गलत प्रश्न हुए हैं, रिजेक्ट प्रश्न हुए हैं, उनके कितने अंक आपको मिलने हैं। तो जितने पेपर में आपके अच्छे स्कोर आएंगे संभवतः उसी के हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या PRBF ये दे रखा है के द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है। पाठ्यक्रम संकेतात्मक प्रकृति का है और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम संबंधित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जा सकेंगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये प्रश्न जो है ये हमारे सिलेबस से नहीं आया, पाठ्यक्रम से नहीं आया। समझ गए इतनी सी बात? बस इसका मतलब यही है। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, अतः जो सूचना इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जाएगा। तो यह है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से सूचना जारी कर दी। आप सोचें कि आप RTI के तहत इसको निकालवाएं तो ये जरूरी नहीं है। कुल जमा बात यह है कि आप अपने OMR को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही या गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो बहुत ज्यादा आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद प्यारे साथियों, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत आभार।